टीचर्स ट्रेनिंग घेरंड संहिता के विशेष मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर हठ योग में घेरंड ऋषि का क्या योगदान है और कहाँ से ये बात शुरू होती है, और हठ योग में खास करके घेरंड ऋषि का जो प्रादुर्भाव है वो कैसे होता है और उनके द्वारा बताए गए विशिष्ट ज्ञानों का क्या महत्व है। इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। हठ योग के 3 महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उसमें से घेरंड संहिता एक है। 3 क्या, वैसे तो माना जाता है मुख्य तौर से 4-5 है, जिसमें हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और हठ रत्नावली, ये 5 महत्वपूर्ण किताबें हैं। लेकिन घेरंड ऋषि का अपना ही योगदान है। ठीक है, ये बेसिकली 17वीं शताब्दी में ये किताब जो है वो लिखी गई थी या बताई गई थी, 17वीं शताब्दी। इसमें अष्टांग नहीं, साप्तांग योग की बात की गई है। जैसे अष्टांग का मतलब 8 लिम्स होता है, वैसे ही हाँ इसमें साप्तांग बताया गया, यानी 7 लिम्स ऑफ योग। ठीक है, ये वो एक महत्वपूर्ण किताब है जिसमें, मतलब घेरंड संहिता वो महत्वपूर्ण किताब है जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नेति धोती इत्यादि के बारे में बातें की गई हैं। बेसिकली दोबारा से रिपीट, किन किन के बारे में? आसन, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, बंध, बंद, नेति या षटकर्म कह सकती हैं आप, षटकर्म के बारे में बताया गया है। देखिए, घेरंड संहिता ही इस किताब को क्यों कहते हैं? संहिता का मतलब होता है रिटन बाय, टेक्स्ट रिटन बाय समवन। संहिता जैसे जिसकी भी संहिता होती है, जैसे आपने अगर मान लीजिए कोई किताब लिखी तो उसका नाम रखा जाएगा पूजा संहिता, कि आपने ये किताब लिखी है। ठीक है, वैसे ही घेरंड ऋषि थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी, यानी लिखी क्या, बताई। किसको बताई? तो एक राजा थे जो उनके शिष्य थे, जिनका नाम था राजा चंड कपाली। एक राजा थे जिनका नाम था राजा चंड कपाली, उनको ये किताब बताई गई। ठीक है, तो इसलिए इसको घेरंड संहिता कहा जाता है। ठीक है, इसे इस किताब को या इसमें जो बातें बताई गई उसको घटस्थ योग भी कहा जाता है। घटस्थ योग, घटस्थ का मतलब जानती हैं क्या है? घट का मतलब होता है घड़ा। कम होना। नहीं नहीं, हाँ, घड़ा। ओके ओके हाँ, घटने का मतलब होता है कम होना, लेकिन घट का मतलब होता है घड़ा। ओके तो जो ओके। घेरंड ऋषि हैं उन्होंने बेसिकली इस किताब में घट बताया है। बोला है शरीर जो है वो घड़े के समान है, इसमें तमाम तरीके के प्रादुर्भाव होते रहते हैं, तो इसलिए लिहाजा इसको घटस्थ योग कहा जाता है। ठीक है, 7, अब लिखिए घेरंड संहिता में वर्णित साप्तांग योग। घेरंड संहिता में वर्णित साप्तांग योग, पहला लिखिए षटकर्म, दूसरा लिखिए आसन, तीसरा लिखिए मुद्रा, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम, प्राणायाम, छठवां ध्यान और 7वां समाधि। ठीक। ये महत्वपूर्ण 7 अंग हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए षटकर्म, घेरंड संहिता में वर्णित षटकर्म। षटकर्म का मतलब होता है 6 प्रमुख कर्म। ठीक है, 6 प्रमुख कर्म जिसके माध्यम से शरीर शुद्ध हो, उसे षटकर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इन षटकर्मों में क्या क्या आता है, तो लिखिए सबसे पहला धोती, वस्ती,
नेति, हम्म, नौली, हम्म, त्राटक हम्म, और कपालभाति। ठीक है। अब इन सब में जो सबसे पहली चीज है धोती। अब हेडिंग हेडिंग डाल लीजिए धोती। हम्म, धोती के 4 प्रकार हैं। ओके, अंतः धोती, अन ओके, दंत धोती, क्रांति धोती, हृद धोती हम्म, और मूल शोधन। मूल शोधन। हम्म, अब अंत धोती को लिखिए 4 प्रकार की अंत धोती भी। ओके, देखिए कितना डीप है ना। षट कर्म में पहले तो साप्तांग योग, हिरण्य संहिता का साप्तांग। साप्तांग योग में पहला षट कर्म, उस षट कर्म का पहला धोती। धोती के 4 प्रकार। धोती 4 के में से 4 अंत धोती, अंत धोती के भी 4 प्रकार लिखिए। हम्म, वात सार धोती, बस लिख लीजिए इसको, बहुत आपको करना नहीं है। जब जिस दिन एक बार धोती कराऊंगा आपको तो आप समझ जाएंगी क्या चीज है ये। वात सार धोती, पाँच सार धोती, वारी सार धोती, हाँ, वारी सार धोती, वारी। वारी सार धोती, ओके, अग्नि सार धोती, अग्नि सार धोती, ओके, और बहिष्कृत धोती। हम्म, दूसरी है जो अब इसके बाद दूसरा वाला प्रकार है दंत धोती, उसका भी लिखिए 4 हम्म, प्रकार। दंत धोती के भी 4 प्रकार। हम्म, पहला है दंत मूल धोती, यानी कि बेस, रूट कैनाल आपने सुना है ना, दांत जब बनवाने आप जाएंगी कभी, रूट कैनाल, वही हाँ बात जी, लिखी जा रही है, रूट कैनाल इसको बोलते हैं। दंत मूल यानी दांत हाँ, का मूल। दांत का मूल क्या है? रूट, है ना। तो ओके, उसी की बात की जा रही है, दंत मूल धोती। हम्म, फिर जिह्वा मूल धोती, टॉन्सिलाइटिस एक रोग होता है उसकी बात है, उसे ठीक करने के लिए जिह्वा मूल धोती। दोबारा जिह्वा मूल, घेवा, हाँ, यानी कि जीभ। फिर है ओके, कर्ण रंध्र। हाँ, कर्ण रंध्र यानी कान को साफ करना वाला, कर्ण अंदर, रंध्र। हाँ। ओके, और कपाल रंध्र धोती। ठीक है। ओके, फिर तीसरा है हृद धोती। हाँ जी, ये भी 3 प्रकार का है। दंड धोती, हम्म, फिर है वमन धोती। क्या, वमन, वमन धोती। वमन, जानती हैं इन सब के बारे में? दंड ओके, धोती कभी सुना है आपने? अच्छा। वमन धोती हम्म, और वस्त्र धोती। हम्म, मूल शोधन जो है वो मूल शोधन है, उसका कोई विशेष प्रकार नहीं है। अब लिखिए वस्ती, ओके, दूसरा दूसरा जो है मेन हेडिंग वस्ती। वस्ती, हाँ, हम्म, जल वस्ती और स्थल वस्ती। ओके, नेति तीसरा, जो तीसरा मेन हेडिंग था, तीसरा नेति। नेति का है सूत्र नेति। सूत्र नेति। त्रिनेत्री, ओके, इसके बाद है नौली। नौली में कोई प्रकार महर्षि घेरंडे ने बताया ही नहीं है। ओके, फिर है छठा कपाल भाती। छठा है कपाल भाती। हम्म, कपाल भाती का भी 3 प्रकार है।
हम्म। वातक्रम, वात क्रम। हम्म। व्युतक्रम, यूथ। व्युत व्युत उल्टा, ओके। व्युत हम्म। और शीतक्रम। हम्म। अब मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं जिसमें आप ये जानेंगी कि दंड धोती चीज क्या है और वस्त्र धोती क्या चीज है। ठीक है, वस्त्र धोती हम्म। बेसिकली होता क्या, मैं पहले बता देता हूँ। वस्त्र धोती में एक जैसे पतला सा लगभग 4 उंगली के बराबर का कपड़ा लिया जाता है और वो करीब करीब मान के हम्म। चलिए 1 मीटर 1.25 मीटर के आसपास होता है, जिसको खाया हम्म। जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, और जब उसे हम्म। खाते हैं तो वो खाते 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 वो पेट तक पहुंच जाता है। जब पेट पे पहुंच हम्म। जाता है, जब वो पेट में पहुंच जाता है तो फिर उसको कुछ सेकंड रोका जाता है और रोकने के बाद उसको वापस बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो वस्त्र धोती के तहत आता है। अब ये कैसे वो कैसा पूरा अंदर चला जाता है, ये होता है, बाहर रहता है थोड़ा। पूरा अंदर बाहर जाए मतलब थोड़ा सा बस खींच के बाहर निकालने लायक छोड़ दिया जाता है, इतना सा निकालना। बचता है हाँ। कि फिर करके बैठ के निकाले। मैं आपको दिखाता हूँ दंड हाँ, धोती में। मैंने देखा है। हाँ, दंड धोती में एक पाइप होता है, हम्म। पाइपलाइन, इतनी बड़ी सी पाइप होती है हाँ। जिसको खा जाते हैं और खा के फिर पेट में मतलब हाँ। इसोफेगस से उसको ऐसे खोद खोद के साफ कर लिया जाता है। बहुत इसको लेकिन बहुत क्लैरिटी से किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो समझ हम्म। जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, दिख रहा है आपको। हम्म। हाँ जी। चलिए, ये बेसिकली इतना बड़ा आपको ये पाइप होगा जो थोड़ा सा मोटा होगा और खुलेगा मतलब दोनों तरफ से पाइपलाइन से। ठीक है, एक तरफ से और दूसरी तरफ हम्म। से। एक तरफ से इसको अंदर मुंह की तरफ भेजा जाता है, धीरे 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 करके। पहले पानी पी लिया जाता है ताकि पूरा जो मॉइस्चर हो जाए, जो आपकी इसोफेगस है वो थोड़ी मॉइस्चर हो जाए, हल्का गर्म पानी हो, गुनगुना पानी। नमक भी डाल लेते हैं हम्म। इसमें। ठीक है, ताकि अगर एसिडिक हम्म। चीज बाहर निकले तो बहुत ज्यादा उससे मतलब डिहाइड्रेशन ना हो शरीर में। आप धीरे धीरे फिर हम्म। करने के बाद अब डालना शुरू करते हैं, देखिए। और बड़े आराम से ये बिल्कुल लाइन पाथवेज को फॉलो कर रहा है, आपके इसोफेगस को फॉलो करता हुआ धीरे 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 धीरे। अभी देखिएगा ये पाइप के जो दूसरे हिस्से से पानी निकलना शुरू हो जाएगा जैसे ही अपने अड्डे पे यानी आपके एब्डोमेन में पहुंचेगा। अभी इनके बटन तक पहुंच चुका है हम्म। जो ये खा रहे हैं ना। अभी धीरे धीरे हम्म। और नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखिए। अभी पहुंच गया बिल्कुल हाँ। पेट के पाइपलाइन के आसपास पहुंच गया। तो जो भी पानी पिया था इन्होंने, अब वो ग्रेविटी के सिस्टम से धीरे बाहर। बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस होती है बड़ी, इसी को क्लिंजिंग बोलते हैं। घेरन ऋषि ने माना है कि अगर ये सब कार्य करेंगे आप, इन सारे कार्यों को करने हम्म। से क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। जो आपके हठ योग के में हठ योग में आगे बढ़ने के लिए, देखिए पिया था इन्होंने एक ही दो 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 तीन गिलास इन्होंने पानी पिया था और पूरा एसिड वैसिड हम्म। बाहर आ जाएगा इसके साथ में। हर वो बेकार जो बेकार एसिड है, जैसे टंकी खाली नहीं करते हैं, टंकी जब गंदी हो हाँ, जाती हाँ, हाँ, हाँ। है खाली करते हैं क्लीन कर। तो हाँ, ये टंकी क्लीनिंग हो रही है आपके पेट की। जब ये पूरी क्लीन हो जाएगी, हम्म। अब ये भी नहीं कि पूरा का पूरा ही अंदर नहीं ले लेते। देखिए कितना इन्होंने आधा ही खाया था। ठीक है ना, देख रहे हैं? इतना हम्म। बस। तो ये पूरी प्रोसेस जो है Oh my God। क्या कहलाती है, ये कहलाती है दंड धोती। वस्त्र धोती भी कुछ इसी से संबंधित मिलती जुलती होती है और वस्त्र धोती का भी कुछ यही हम्म। प्रकार होता है। कैसे करते हैं वस्त्र धोती को भी मैं आपके सामने दिखाता हूँ। वस्त्र धोती देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये वस्त्र हैं जो हम्म। बैठे हुए हैं ना, देख रहे हैं आप इनके हाथ में जो है। हम्म। हाँ, अभी धीरे धीरे खाना शुरू करेंगे। ये हल्का सा पानी पी लिया इन्होंने, अभी खाना शुरू कर दिया। धीरे 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 वस्त्र धोती जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, हल्का सा पानी भी पिया। ये कैसे जा रहा है? पाइप तो चलो समझ आ सकता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो पानी कैसे? पानी पी रहे हैं ना, जीभ से ढकेल रहे हैं। और देखिए इसको क्लियर करते हुए। ठीक है ना, ये स्पीड में मतलब वीडियो तेज करके दिखाई गई है कि जाएगा कैसे, लेकिन है ये बहुत धीरे धीरे हम्म। जाती है चीजें। हाँ, धीरे 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 ये अब लगभग ये 1 मीटर के आसपास की ये धोती थी जिसको ये खा चुके हैं और ये पहुंच चुका है बिल्कुल पेट तक। अब बस इतना ही हिस्सा बाहर रहेगा। ठीक है, ताकि समय पे हम्म। निकाला जा सके। हम्म। पैरास्टेलिसिस मूवमेंट हो हम्म। रही है पेट में, तो इसलिए पेट को कंट्रोल करना भी बड़ा जरूरी है ना। आप देखिए, अब थोड़े समय तक ये नौली कर सकते हैं यहाँ पे, ये
देख रही हैं आप नौली, मतलब उसको पूरा हाँ प्रॉपर हाँ हाँ समय दे रहे हैं कि वो अंदर जाके और साफ करे, पेट को तरीके से साफ हाँ करे। ये नौली करें, ये वाम नौली हुई। वाम और दक्षिण नौली दो प्रकार की नौली है, ठीक है, जो अभी आपको नौली मैं अभी लिखवा, हाँ तो ये नौली का हिस्सा है। अब ये क्या करेगा, वो पूरा का पूरा जो कपड़ा गया है अंदर, वो पेट को साफ कर रहा है, हम्म ठीक है, रगड़ रगड़, हम्म ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि 2 से 3 मिनट का भी समय ना लगे, 2 से 3 मिनट में आपको निकालना है। अब ये सारा मलबा जो है, ओके गंदगी थी, वो इस कपड़े का, सूती कपड़ा है ये, धोती के जवाब, धोती वाला जो कपड़ा होता है, अब ये सारी हाँ गंदगी इसमें निकल के वापस आ रही है। ठीक। हम्म स्लोली स्लोली करके 12 बार लगभग ये इसको लपेटेंगे, और ये पूरा बाहर, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो कपड़ा था वो गंदा हो चुका है, यानी कि जो भी गंदगी थी उसकी आ गई बाहर। लिहाजा आप धोती के 2-3 हिस्से को, अब इसी में जो दांत के मूल तक रह जाती है उसको दंत धोती बोल देते हैं, जो जीवा मूल तक जाती है, मतलब माने जो जीव को के आसपास का एरिया साफ करती है, गले के आसपास का, वो जीवा मौली हो गई, जो नौली हो गई। जो पेट तक जाती है वो, उसमें अलग अलग प्रकार जो मैंने आपको लिखवा दिए सारे। हम्म घेरन ऋषि का मानना ये था कि अगर आप इन सारी प्रक्रियाओं को करेंगे, योर बॉडी विल बिकम मोर, है ना, वो ज्यादा हल्की हो जाएगी, मोर फ्लुएंट फॉर योगा। और योग को फिर धीरे धीरे आप आत्मसात करते चले जाएंगे। आपके जीवन में कई सारा ऐसा केस आएगा, जैसे एसिडिटी वाले जो केस है, एसिडिटी वाले केस में हम्म आप दंड धोती या वस्त्र धोती कर करा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि प्रैक्टिकली सीखें। अभी मत करा दीजिएगा, पहले थोड़ा साल भर रुकिएगा आप, जब तक खुद पे अभ्यास ना कर ले तब तक, ठीक है। नेति जो होती है, नेति में क्या होता है, एक सूत्र होता है इतना बड़ा सा पतला सा, वो नाक में डालते हैं और मुंह में से निकाल लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा है। हाँ, तो वो नीति होती है। तो यही इन्हीं इन्हीं सारी चीजों को षटकर्म बोला जाता है, और यही षटकर्म के तहत आता है। गॉट इट? हम्म ठीक है, हम्म चलिए अगले हिस्से पे चला जाए फिर इनके। घेरन ऋषि के अनुसार, घेरन, अब लिखिए, घेरन संहिता में वर्णित आसन, मतलब आसनाज इन घेरन संहिता। मैंने आपको अंग्रेजी में किताब भेजी थी, मुझे लगता है वो आपकी बड़ी सहायता की होगी ना। मैंने अभी तक पढ़ी नहीं। अच्छा, उसको खोल के देखना चाहिए था आपको, बहुत बेहतरीन हाँ किताब। मैंने खोला, उसमें सारे वो लिखे हुए हैं, तो मेरे को लगा कि अब सैटरडे संडे आएगा तो मैं इसे पढ़ूंगी। हाँ पढ़िएगा, मैं ये कहना चाह, मतलब उसको एक बार आपको देखना चाहिए था कि किताब अच्छी है कि नहीं, बस ऊपर ऊपर भगा भगा के। पहले कभी भी किताब खरीदते हैं हाँ तो बगा बगा के इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब देखा कि इसमें लिखा हुआ था। वो आपके बहुत काम हम्म की है। यानी उसमें मैंने ना हम्म सारी चीज डाल दी है, जितना जितनी फिलॉसफी हो हम्म सकती है वो, और जितनी मतलब जो जो चीजें हो सकती हैं, है ना, हम्म। पूरा योग जो है उसको कंसाइज फॉर्मेट में करके और बहुत अच्छे से तरीके से कर करा के वो आप भर के मैंने आपको भेज दी। अभी जुलाई में जो हाँ हमारा, मैं सैटरडे संडे में पढ़ूंगी वो। हाँ, जो जुलाई में टीटीसी शुरू होगी ना, उसके लिए बेसिकली मैं बना रहा था, तो मैंने सोचा आपको पहले ही भेज देता हूँ। ओके मैं पूरे साल में सिर्फ 3 टीटीसी थैंक यू। करता हूँ। हाँ, पूरे साल में, एक साल में 3 अच्छा। टीटीसी। हाँ, और टीटीसी का मतलब ये नहीं कि मतलब अपने संस्थान से कुछ भी जो भी आ रहा है उसको पार करा रहे हैं, नहीं। ऐसा कि कुछ लोग जो आए, हम्म रुके, पढ़े, देखे, चीजों को समझे, और पहले से टीचर हो या आप थोड़ा बहुत अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, और फिर पढ़ के पास हो, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करे कि जिसको लेके जाए, तो मतलब एमए, अब ये जो आप घेरन संहिता पढ़ रही हैं इस इतने डीप से, हम्म ये एमए में पढ़ाया जाता है। अब आप ये मान लीजिए, और एमए के 6 महीने का कोर्स है जो मैं आपको एक दिन में निपटा दूंगा अभी। ये घेरन संहिता, बस उसमें यही होगा, एमए में ये होगा कि उसमें आपको बोलेंगे कि इसके सारे सूत्र श्लोक याद करो, इतना ही अंतर होगा। हाँ हाँ, बस, नहीं तो एक ओके। दिन में आप जैसे ही जो मैंने आज आपको कर्म पढ़ा दिया, इस षटकर्म को कम से कम 2 हफ्ता तो लगा ही देते हैं एमए में। एक दिन में एक पढ़ा दिया, हाँ अगले दिन उसका प्रैक्टिकल कराएंगे, सिखाएंगे, है ना। तो चीजें वही है, प्रैक्टिकल के तौर पे आपने देख लिया, क्योंकि अभी करना, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल कराने तुरंत जाऊं भी तो आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा। अभी आपके मुंह में अगर मैं डंडा घुसेड़ दूं ना, तो आप परेशान हो जाएंगे कि अरे नहीं नहीं, अभी मेरा गला। डॉक्टर्स एंडोस्कोपी करते हैं ना, हाँ तो हाँ मैं पेशेंट्स का जैसे देखती थी तो मैं स्क्रीन पे देखती थी, मेरे को वैसी वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती थी हाँ पहले हाँ हाँ उन्हें देखते ही। हाँ और हाँ। फिर 2-3 साल हुए तो मुझे आदत हो गई, तो मैं कह रही हूँ कि चलो पाइप तो चलो डाल रहे हैं, वो डाल सकते हैं, मतलब एक बार हम इमेजिन कर सकते हो, बट वो कपड़े वाला तो बहुत ही कपड़ा, हाँ, कपड़ा वाला, हालांकि डंडे वाला कठिन है, कपड़ा वाला आसान है। कपड़े वाले में क्योंकि डंडे से, अच्छा। यहाँ डंडे से अगर कहीं भी खुद गया, थोड़ा बहुत भी अगर कहीं भी हाँ जल, तो वो ब्लीडिंग हो जाएगी। भीड़ हो जाएगा, और साथ में कैंसरियस सेल तक बन सकती हैं अगर गलत हो गया थोड़ा भी, तो तुरंत कैंसर होने की संभावना हो जाएगी, और इसोफेगल तो कैंसर बड़ा फिर ये डेंजर। प्रैक्टिस
मतलब अपने आप कैसे कर सकता है फिर कोई, अपने मतलब आप किसी नहीं के करते, उसमें करना चाहिए? नहीं करते, कभी नहीं करने देते। हमेशा उचित गुरु के हम्म, ही निर्देशन में किया जाता है। ठीक है ना, हम लोग भी जब करते थे तो हम्म। गुरु जो है वो बैठे अगर मैं कभी मतलब इंडिया जाऊंगी नेक्स्ट ईयर, तो रहते। अगर मेरा ऋषिकेश का हुआ और अगर आप ऋषिकेश में होगे तो हम मिलेंगे। हाँ 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 हाँ, जरूर 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 हम्म, डन। जी। फिर चलिए। ट्राई करें। हाँ, आसन लिखते हैं आगे। 32 आसनों का, 32 आसनों का वर्णन किया है घेरन ऋषि ने। 32 महत्वपूर्ण हम्म, आसन है के अकॉर्डिंग। पहला आसन है हम्म, सिद्धासन। पहला हम्म, आसन है सिद्धासन जी। दूसरा है पद्मासन। हम्म, हम्म। तीसरा है भद्रासन। हम्म, चौथा है मुक्तासन। हम्म, पांचवा है वज्रासन। छठवां है स्वास्तिक आसन। हम्म। छठा है सिंहासन। ये स्वास्तिक आसन जो मतलब स्वास्तिक बना देते हैं ना पूरा, वही वाला? हाँ नहीं, स्वास्तिक आसन वैसे नहीं होता, मैं बताऊंगा आपको मतलब जब प्रैक्टिकल कराऊंगा ना। हाँ ठीक है। हाँ, तो बताऊंगा। हम्म, स्वास्तिक आसन ऐसे नहीं होता, स्वास्तिक आसन बैठ के ही होता है बेसिकली। आप जब बैठते हैं ना, ओके। वज्रासन की अवस्था में जब बैठते हैं, मतलब सामान्य ऐसे सुखासन की जैसे जब बैठेंगे ना, तो उसी में लगेगा ये स्वास्तिक हाँ, मैंने नेट पे सर्च किया था तो नॉर्मल बैठे हुए थे और मुझे लगा ये तो नॉर्मल है, ये सुखासन वाला है जो तो स्वास्तिक आप कह रहे हैं, स्वास्तिक। ये वाला, हाँ ये वाला। ये हाँ नहीं, हाँ ये हाँ ये हाँ नहीं, हाँ। ये सब तो ऐसा ही। ये सब तो फोटोग्राफरों का काम है। ये इंस्टाग्राम के जो अच्छा गुरु हैं सब ओके। ना, आजकल दो तीन तरह गुरु लोग तीन जगह मिलते हैं। एक तो गूगल पे मिलते हैं, ठीक है, जिनका गूगल स्कॉलर पे मिलते हम्म, हैं, जो रिसर्चर्स हैं वास्तविक, जिन्होंने रिसर्च की है, मेहनत की है। एक है जो हम्म, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ज्ञान देते हुए, हम्म, जिसमें से हम लोग आते हैं। ठीक है। और एक है तीसरे हम्म, श्रेणी के, जो इंस्टाग्राम पे ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है। तो जो हम्म, ये इंस्टाग्राम वाली जो श्रेणी है ना, ये प्रैक्टिकल के लिए है हम्म, अच्छी। यूट्यूब वाली श्रेणी जो है हम्म, वो थियरी के लिए अच्छी है। और हम्म, जो गूगल स्कॉलर वाली है, गूगल वाली। वो सबके लिए अच्छी है। गूगल स्कॉलर वाली, गूगल नहीं, गूगल स्कॉलर डॉट कॉम, हम्म, 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 तो वो चीज होती है। ठीक है। आगे लिखिए। हम्म, सिंहासन, ठीक है। गोमुख आसन, हम्म। वीर आसन। ये वीरासन, वीरभद्रा जो वॉरियर पॉज करते हैं हम, वही वाला है या वीरासन दूसरा भी होता नहीं है? वही वही वाली है, वीरभद्र जो है ना, वीरभद्र में ही, अच्छा कि वीरभद्र में कई सारा वेरिएशन है। समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ वो है। वीरभद्र में बहुत वेरिएशन है, तो वही वाला है बेसिक। ठीक है। ठीक है, वीरासन। फिर लिखिए हम्म, धनुरासन। हम्म, फिर लिखिए शवासन। फिर है हम्म, गुप्तासन। हम्म, फिर है मत्स्यासन। हम्म, फिर है मत्स्येंद्र आसन। हाँ जी। फिर गोरक्षासन। हम्म, फिर है पश्चिमोत्तान आसन। हम्म, फिर है भुजंगासन। हम्म, फिर है उष्ट्रासन। ओष्ठ आसन। उष्ट्रासन, हाँ, ऊंट, कैमल पोज। हम्म, फिर है मकर आसन। हम्म, फिर है शलभ आसन। ओके।
फिर है वृषभ आसन, हम्म। फिर है योगासन, हम्म। फिर है गरुड़ासन, हम्म। फिर है वृक्षासन, हम्म। फिर है उत्तान मंडूकासन। वृक्षासन तो 23rd पे नहीं बताया था, आई थिंक। थर्ड में भद्रासन बताया था। नहीं, 23rd पे। 23rd पे हाँ। अभी मिला लेंगे। शलभ आसन के बाद। हाँ, ओके। वृषभ बताया था, वृक्ष नहीं बताया था। सलम के बाद ओके वृषभ। ओके वृषभ का मतलब होता है बैल। ओके। फिर वृक्षासन, वृक्षासन के बाद उत्तान मंडूकासन। उत उत्तान, उत्तान का मतलब होता है उत्तान। खिंचा हुआ, हाँ खिंचाव युक्त। ओके। फिर होता है मंडूकासन, हाँ जी। फिर है कूर्मासन, हम्म। फिर है उत्तान कूर्मासन, हाँ जी। फिर है कुक्कुटासन, आसन। फिर है मयूरासन, हाँ जी। और फिर है संकटासन। बिल्कुल। आसन। हम्म, संकटासन। इससे संकट दूर हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, संकटासन। हाँ ठीक है। जी। तो ये कितने हो गए टोटल? 30। हाँ, 30। 30 हुए बस, ठीक है। कि 32 हो हाँ गए? जी। दो रह गए। नहीं, 30 हुए हैं। पश्चिमोत्तान लिखा आपने? एक बार मिला लीजिए जरा, मैं नहीं। बोलता हूँ फिर से, ठीक है? हम्म। हाँ, पश्चिमोत्तान लिखा। हाँ लिखिए, मिला लीजिए हाँ पहले। ठीक है। सिद्धासन, हम्म। पद्मासन, हम्म। भद्रासन, हम्म। मुक्तासन, मुक्तासन। वज्रासन, वज्रासन। हम्म। स्वस्तिकासन, स्वास्थ्य। हम्म। सिंहासन, हम्म। गोमुखासन, गोमुखासन। वीरासन, वीरासन। धनुरासन, हम्म। शवासन, शवासन। गुप्तासन, उत्तासन। मत्स्यासन, मत्स्यासन। मत्स्येंद्रासन, हम्म। हम्म। गोरक्षासन, हम्म। भुजंगासन, पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तानासन, हम्म। भुजंग, भुजंगासन। उष्ट्रासन, हम्म। हाँ जी। मकरासन, हाँ जी। शलभासन, शलभासन। वृषभासन, हम्म। योगासन, हम्म। गरुड़ासन, हम्म। वृक्षासन, वृक्षासन। हम्म। उत्तान मंडूकासन, धनासन। हम्म। मंडूकासन, हम्म। उत्तान कूर्मासन। हाँ जी। उससे पहले कूर्मासन, उत्तान हाँ, कूर्मासन। कूर्मासन उत्तान को, फिर कुक्कुटासन, हाँ जी। मयूरासन, हाँ जी। संकटासन, संकटासन। उत्कटासन। उत्कटासन। अभी भी एक रह गया। काउंट एक कीजिए दो जरा फिर से तीन एक चार बार। पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 ओ सॉरी, 32 है। ये मेरे Yes. कहाँ गलती हुई है। ठीक है, तो ये हाँ आसन जी। जो है, ये आसन हिरण्य संहिता में बताए गए हैं। अब आगे लिख लीजिए कुछ हम्म। मुद्राएं और बंध। हिरण्य संहिता के अनुसार मुद्रा एवं बंध। ठीक। देखिए, घिरन ऋषि ने
25 हाँ जी। मुद्राओं एवं बंधों का वर्णन किया है। मुद्रा और बंध दोनों मिला के 25 है टोटल। ओके। हम्म, ठीक है। अब लिखिए 1 बाय 1 हम्म 25। ठीक है, नंबर 1 हम्म मूल बंध, हम्म। जालंधर बंध, हाँ जी। उद्यान बंध, हम्म महाबंध, हम्म। ये हो गई मुद्राएं, बंध। ठीक है, अब मुद्राएं लिखिए। महामुद्रा, महामुद्रा। नभो मुद्रा, हाँ जी। खेचरी मुद्रा, हम्म। महावेद मुद्रा, हाँ जी। विपरीत करणी मुद्रा, हम्म योनि मुद्रा, हम्म वज्रोली मुद्रा, हम्म शक्तिचालिनी मुद्रा, हम्म तडागी मुद्रा, हम्म। तडागी, तडागी, तडागी मुद्रा, अच्छा, थर्ड। ओके। मंडुकी मुद्रा, हम्म शांभवी मुद्रा, हम्म अश्विनी मुद्रा, हम्म। पाशिनी मुद्रा, जी। काकी मुद्रा, की मुद्रा। मातंगिनी मुद्रा, हाँ जी। भुजंगिनी मुद्रा, हम्म पार्थिवी धारणा, पार्थिवी धारणा, हम्म। अभासी धारणा या आंभसी धारणा, आंभसी, आम्रसी धारणा। आग्नेयी धारणा, हाँ जी। वायवीय धारणा, हम्म। और आकाशी धारणा। हाँ जी। ठीक है, अब आगे लिखिए घेरंड ऋषि के अनुसार प्राणायाम। ठीक है, लिखिए। हाँ जी। सूर्य भेदी, सूर्य देवी। उज्जाई, हम्म। उज्जाई, देवी। हाँ जी। शीतली, हम्म। भस्त्रिका, हाँ जी। भ्रामरी, हम्म मूर्छा, हम्म। और केवली। केवली। केवली, हाँ। हम्म ठीक है, तो ये कुछ प्रकार जो है प्राणायाम के।
और मुद्राओं के जो आपके काम आने वाला है। हालांकि समाधि और ध्यान का भी प्रकार बताया गया है, बट वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है। समाधि की अगर बात हम्म करते हैं तो ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग समाधि, ये कुछ समाधियों के प्रकार बताए हैं घिरन ऋषि ने। और ध्यान में अगर देखा है तो स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, ये बताया है घिरन ऋषि ने। तो कुल मिला के टोटल जो घिरन संहिता है वो इतने ही शब्दों में समाहित है जो मैं आपके सामने रखा हूं। अब इसी को अगर संस्कृत में पढ़ा जाए तो ये बहुत विशाल और बड़ा ग्रंथ बन के आता है। ये उसका टोटल क्रक्स हम्म है। समझ रहे हैं आप, जो पढ़ने के हम्म बाद लेगा आउटकम, वो आउटकम हम्म मैंने आपके साथ साझा कर दिया। ठीक है। ओके अब योग फिलॉसफी में अगला हिस्सा बचता है आपका अष्टांगा योगा का। अष्टांगा योगा जो हम्म है उस पे हम लोग अब शुरू करेंगे कल से। कल से हम लोग शुरू करेंगे हम्म अष्टांगा योगा, और अगले एक दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर अष्टांगा को कंप्लीट कर लेंगे सैटरडेज के दिन। और संडे से मैं आपका ठीक है प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू कर दूंगा। ठीक है। जो भी ठीक आसन मैंने हम्म आपको बताया है, कोशिश ये रहेगी कि अगर आपको मैं 10 से 12 घंटे, 15 घंटे भी अगर मैं आपको करा दिया, यानी 10 दिन भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करा दिया 1-1 घंटे हम्म से, आप जो है बहुत मतलब कायदे की चीज को क्वालिफाई कर जाएंगी, बहुत तरीके से समझ जाएंगी कि चीजें चल क्या रही हैं और कैसे चल रही हैं। प्रैक्टिकल वाली कक्षा में बहुत सारे ठीक है हो सकता है कि अलग अलग आयाम आप समझे, जाने, सीखें और बुझें। ठीक है। तो थोड़ा मोटिवेशन हम्म भी बना रहेगा, दो हम्म, चार और लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मतलब जो और 2-4 छात्र हैं, बच्चे, वो जुड़ जाएंगे ऑनलाइन, तो वो भी ठीक सीख है पाएंगे, आप भी सीख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि सबका अलग अलग क्वेश्चन रहता ओके है, नई चीजें आप सीख पाएंगे। हम्म एग्जैक्टली ठीक है फिर जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा फिर मैं एनाटॉमी शुरू करूंगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कर लेंगी तो आपको पता चलेगा कि एनाटॉमी का प्रयोग करते कैसे हैं, समझ आएगा कि करना कहाँ हम्म है और करते कैसे हैं, क्यों जरूरी है। क्योंकि फिलॉसफी के बिना आसन नहीं शुरू होगा, और आसन के बिना हम्म एनाटॉमी नहीं शुरू होगी। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि एनाटॉमी पहले पढ़ा देते हैं, फिर आसन पढ़ा देते हैं, फिर फिलॉसफी पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलॉसफी से शुरुआत होती है और फिर साइंस पे समाप्ति। ठीक है। ठीक है ठीक है चलिए, ओके अप्रोक्स 30% आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। हम्म बड़ा हिस्सा हम्म प्रैक्टिकल का जब शुरू होगा, 50% का वो बहुत बड़ा हिस्सा है प्रैक्टिकल। क्योंकि वही आपको, ये सारी चीजें तो थोड़ा बहुत भूल भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी चीज मेन वो प्रैक्टिकल है। हाँ मेरे को अभी बस आसनों के नाम थोड़े से याद करने हैं थोड़े से नहीं मतलब बहुत सारे याद करने हैं तो मैं याद कोशिश कर रही हूँ याद नहीं करना पड़ेगा, उसको बैठ के रट्टा नहीं मार पाएंगे आप। जब आप प्रैक्टिकल क्लास करेंगे ना, तो उसमें आसन प्रैक्टिकल के नाम हाँ ले लेके मैं बताऊंगा आपको कि चलिए भुजंगासन कीजिए, तो खुद ही दिमाग याद कर लेता है, अच्छा हाँ भुजंगासन कहते हैं, ऐसे ये आसन कहते हैं, तो हो हम्म जाएगा। ठीक है। ठीक है चलिए, ओके तो मच कल मिलते हैं। ठीक है। ओके थैंक यू सर ओके बाय बाय